बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर हेल्थ अवेयरनेस और सोशल इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम्स लेकर आती हूँ और उसी तरह से मैं ख़वातीन की एम्पावरमेंट और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए भी गाहे बगाहे आवाज़ उठाती रहती हूँ हर प्लेटफॉर्म पे, और ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए भी बात करती रहती हूँ। तो आज का हमारा प्रोग्राम इसी हवाले से है। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूँ जिन्होंने तमाम ख़वातीन के लिए एक मिसाल कायम की है, और वो मिसाल क्या है कि एक तो इन्होंने हेल्थ के शोबे को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी अच्छी जो चीज़ें हैं वो डेवलप की हैं। दूसरा ये है कि ख़ुद महदूद वसाइल और महदूद ज़राए के होते हुए भी ना सिर्फ़ इन्होंने अपने आप के लिए जो है अपनी खुद मुख्तारी के लिए काम किया, बल्कि दीगर ख़वातीन के लिए भी बड़ा अहम काम करी हैं। और मैं समझती हूँ कि इनकी जो स्टोरी है और इनके जो काम है उनको तमाम ख़वातीन और तमाम देखने वालों के सामने लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक रोल मॉडल है। तो इस हवाले से बात करने के लिए मैं आज मौजूद हूँ इरम अज़ीम साहिबा के पास, और आप मेरे सामने ये टेबल सजा हुआ देख रहे होंगे और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मैं क्या रख के बैठी हुई हूँ। ये बहुत ही शानदार किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, और ये प्रोडक्ट्स तमाम की तमाम ऑर्गेनिक और हर्बल हैं, और इनकी तमाम की तैयारी जो है वो घर पर रहकर की जाती है। उसके क्या मराहिल हैं, किस तरह से की जाती है, और इन्होंने इस काम का आगाज़ कैसे किया और किन मराहिल को तय करते हुए और ये आज इस मुकाम पर पहुँची हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए भी जो है इज़्ज़तदार रोज़गार कमा रही हैं, और दीगर ख़वातीन के लिए भी एक मिसाल हैं, और उनको भी साथ लेकर चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। आप देखें कि आप जहाँ मौजूद थी मैं वहीं आ गई हूँ। जज़ाकल्लाह। तो माशाल्लाह से जी ये इनका सेटअप था, और आपको बैकग्राउंड से और देख कर भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम एक मखसूस सी जगह पर बैठे हुए हैं। हर प्रोग्राम के लिए कोई लोकेशन मैटर ज़्यादा नहीं करती है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने काम का आगाज़ जो किया, किन उसको मद्देनज़र रखते हुए किया? आपके माइंड में ऐसा एक आया? होता है ना, एक खातून होती है, आप सबसे पहले मतलब आप एक घरेलू खातून हैं, आप कभी बाहर नहीं निकली, खुद मुख्तारी नहीं है, और आपको पता नहीं है कि मैंने बाहर जाके किन चीज़ों को वो करना है। तो फिर उसके बाद आप चार दीवारी के अंदर सबसे पहले माशाल्लाह से जी आप बाहिजाब हैं और बापर्दा हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि पर्दा आपकी राह में कोई रुकावट आया, फिर बाकी आपके काम की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह। मेरा सबसे पहले तो ये कि पर्दा मेरी राह में रुकावट नहीं बना, पर्दा मेरी तरक्की में माविन बना। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत सारे मसाइल के बावजूद अभी तक हम जिस सोसाइटी में निकलते हैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह औरत और पर्दे की रिस्पेक्ट की जाती है। बेशक, इसलिए ये मेरा माविन है। बेशक। इसने मुझे बहादुर बनाया, सहारा दिया, और बहुत सारी जगहों पे इसकी वजह से मुझे सिक्योरिटी भी फील हुई और रिस्पेक्ट भी फील हुई। वो मतलब आप दूर से ही एक नुमायां पर्सनैलिटी नज़र आ रही होती है ना? बिल्कुल। और हम वही बात कि हमारी सोसाइटी में फिर लोग बहरहाल एक रिस्पेक्ट देते हैं इसको। जी। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे पूछना था कि मतलब जिस तरह से अभी मैं ज़िक्र भी कर रही थी, आप घरेलू खातून हैं, घर में रह के वक़्त गुज़ारती हैं, चार दीवारी के अंदर रहती हैं। तो उसमें किसी खातून के लिए उनकी लाइफ़ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, मतलब वो खुद खातून सोचती है नहीं यार मेरे अंदर कुछ है, मैं कर सकती हूँ, मैं मुकाबला कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो आपकी लाइफ़ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आप इस तरफ आए? पहली बात तो ये कि क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो सारे बिजनेसमैन है, तो बिजनेस करना और तिजारत और उसके असूल घरों में हमने शुरू से देखे हैं। फिर टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मैंने देखा कि हमारे आसपास जो है वो सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मेरी एक दोस्त जो थोड़ी हिकमत से भी वाबस्तगी है, उसने मुझे कहा कि हर चीज़ का हल जो है आपके किचन में मौजूद है। बेशक। और हम उस पे वापस जाएंगे, और मेरा स्लोगन भी फिर यही बना, बैक टू नेचर। वहाँ से मैंने अपने किचन की तरतीब बनाते बनाते इसको ये सोचा कि मैं इसको कारोबार भी कर सकती हूँ। बेशक। सबसे पहले जब मैंने कुछ चीज़ें बनाई, मसाले बनाए, तो फिर वो सबसे पहले मेरे जो कंज्यूमर थे वो मेरा साथी थे,
मेरे लोग जो मेरे उससे वाबस्ता थे, मेरे रिश्तेदार, मैं क्योंकि जमात इस्लामी से भी वाबस्ता हूँ और दारुल सलाम से भी, तो सबसे पहले वही मैंने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करना शुरू किया। लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आपने कारोबार शुरू किया, लोग देखते हैं कि जी मैंने रुपया लगाया तो मुझे 2 रुपये या 1.5 रुपया तो लाजमी वापस मिले। फिर उसके कुछ ट्रिक्स होते हैं कि आपने मार्केट में बेचना है तो आपके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपने माशाल्लाह से मसाला जात का काम शुरू किया, तो जिस तरह से अभी तक हम देख रहे हैं कि ख़वातीन बाज़ार से एक पुड़िया मंगाई, खाने में डाला और वो टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो आपने फिर इस चीज़ को कैसे मद्देनज़र रखा कि मतलब इतने बड़े ब्रांड मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप, एक तो आपके पास कंपटीशन था, दूसरा आप चूँकि टोटली ऑर्गेनिक हैं और सारा आपका काम हर्बल है, आपको फील नहीं हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलावट का और या मस्नूई टेस्ट का सहारा लेना चाहिए? देखें, जब मैंने इसको शुरू किया तो मैंने इसको इसी चीज पर शुरू किया था कि हम मस्नूई टेस्ट नहीं देंगे और मयारी चीजें देंगे। बिल्कुल। उसमें मुनाफा बेशक कम होता है, मेहनत आपकी ज्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कोई भी चीज जब शुरू होती है तो वो मेहनत मांगती ही मांगती है। बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोग अवेयर होते हैं, हमारी चीज इस्तेमाल करते हैं जो भी हमारी चीज इस्तेमाल करता है अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस जरूर आता है। वो जाहिरी बात है। देखें, कुदरती अज्जा, और फिर घर में वो, मेरी अम्मी तो कहती हैं, जाहिरी बात है हम देहाती लोग हैं, तो मेरी अम्मी तो कहती हैं कि घर दी ते चटनी भी नहीं मान, तो वो घर में जो आप एक वो करती हैं ना, तो दूसरी बात ये कि वो जो घर में एक मसाला जो तैयार किए जाते हैं ना, वो पत्थर वाले उसमें बना के और फिर उसको जी बिल्कुल, वो ऑर्गेनिक तरीके से पत्थर की चक्कियां होती हैं, हमारे पास छोटी पत्थर की चक्की भी है। जी, और ये जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रही हूँ, ये फहमीदा जमाली साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह MSc बॉटनी है, वो हर चीज का मिजाज समझ के और उसको करके, और बड़ी पत्थर की चक्कियां उन्होंने लगाई हैं, उस पे हम सब ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आप घर से शुरू हुई, आपने इसका आगाज घर से किया, फिर आपके माइंड में आया कि नहीं ये तो, आपको लोगों ने मोटिवेट किया? लोगों ने भी मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि जो चीजें मेरी जो मुझसे लेके जाते रहे वो फिर वापस आते रहे और वो कहते रहे आप ये भी कर लें, ये भी कर लें। उन्होंने भी मोटिवेट किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है कुछ लोग मेरे साथ भी मिल गए। सही। खास तौर पे ये स्पाइस वर्ल्ड बाय जमालीज के नाम से कंपनी है, ये मुझे एक्सपो में ही मैंने इसको डिस्कवर किया था। अब मैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे यहाँ इस इलाके में काम कर रही हूँ, और अपना जो है मेरा ब्रांड वो ऑर्गेनिक वर्ल्ड के नाम से है। ठीक है। तो मैं दोनों पे काम कर रही हूँ। कंपनी का जो है ना, मैं शमशाद एंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी रन कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये जो आपने बताया है कि स्पाइस वर्ल्ड जो है जी, इसके अंडर इस वक्त कितनी प्रोडक्ट्स हैं, और फिर उसके बाद जो आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया? और स्पाइस वर्ल्ड जो है वो हम गमीज के साथ साथ ये अचार और सब चीजों के मिला के तकरीबन 150 प्रोडक्ट्स हमारी इस टाइम है माशाल्लाह, और ये इंटरनेशनली जा रही है। अच्छा। इसमें गमीज भी हैं, इसमें मसाला जात भी हैं, इसमें रेसिपीज भी हैं, स्पेशली ये हमारा ब्रेकफास्ट है, इसमें पंजीरी है, स्टेविया है, और चटनी अचार जितने रेंज है। अचार खास तौर पे हमारा जैतून के तेल में बना हुआ भी है। वो भी चीज़ों का रिव्यू मैं आपसे लेती हूँ। अच्छा, मुझे साथ बताइएगा कि जो आपकी दूसरे जो है शमशाद ऑर्गेनिक वर्ल्ड है, उसके अंडर अभी आप क्या क्या चीजें? ऑर्गेनिक वर्ल्ड के अंडर भी हम बेसिकली केचप्स और ये मसाला जात रेसिपीज भी बना रहे हैं, और उसमें भी हमारे पास 50 प्रोडक्ट्स हैं तकरीबन। ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब आप इसकी तैयारी के मराहिल में क्या क्या चीजें देखती हैं? चीजों को खुद सेल एंड परचेज करती हैं, फिर उनकी इसकी तैयारी जो है वो सबसे पहले तो यही है कि हम अच्छी और मयारी क्वालिटी की चीजें जो हैं वो उठाते हैं बाजार से, फिर उसकी सफाई का एहतमाम करते हैं, और फिर उसको उसी तरह पीसने और उस सब चीज का एहतमाम करते हैं कि उसके मालिक्यूल ज़ाया ना हों, जो उसकी ग़िज़ाइयत है वो उसमें रहे, और उसके बाद उसकी पैकिंग खास तौर पे, ताकि वो जो है वो कंज्यूमर तक जब पहुंचे तो वो ताज़ा ही पहुंचे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखें ना, बिकने वाली चीज़ अंदर बेशक जिस तरह की मर्जी हो, उसकी पैकिंग अगर खूबसूरत है वो आपको अट्रैक्ट करती है। ये भी मार्केटिंग का एक कह लें कि पिंच पॉइंट है कि वो अगर आपकी पैकिंग खूबसूरत है तो वो फिर आप देखने वाले को भी अट्रैक्ट कर रही होती है और वो खरीदते भी हैं। इसमें अभी आप मुझे बताएंगे कि मसाला जात कितने किस्म के हैं और दीगर चीजें? आप ये जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो तो ये सारे हैं, मतलब पिंक साल्ट, रॉक साल्ट, और आपके जितने भी मिर्च, धनिया, हल्दी,
ये सारे मसाले हैं। उसके अलावा रेसिपीज में हमारे पास कोरमा मसाला है और अचार गोश्त है, टिक्का है और खास तौर पे हांडी मसाला है, पुलाव है, खास तौर कबाब मसाला है, कढ़ाई मसाला भी, कढ़ाई गोश्त है, खास तौर पे हमारा बलोची रोश है। ये अच्छा, सारे ये जो बलोची रोश है, ये मैंने नाम भी पहली दफा, इवन के मैं बाजार में हम जितने भी मसाला जात देखते हैं वहां पे मैंने बड़े बलोची रोश स्पाइस वर्ल्ड की हमारी ये सिग्नेचर रेसिपी है। अभी तक किसी ब्रांड के पास बलोची रोश का मसाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने एक तो आप ऑर्गेनिक पे काम करी हैं, एक आप प्योरिटी पे काम करी हैं। आपका स्लोगन बहुत अच्छा है कि बैक टू नेचर, के हम लोगों ने जो अपनी एक लाइफस्टाइल बना लिया है कि मुर्गे मुसल्लम खाने हैं, बाजार के मसाला जार डाल डाल के चीज़ों को और ज़्यादा स्पाइसी और वो करना है। एक तो आप उस तरफ से लेके आ रही हैं, हेल्दी लाइफ की तरफ आ रहे हैं। तो दूसरा ये है कि आप इस तरह की भी चीज़ें देख रही हैं, जैसे आपकी उसमें ये होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, फिर हार्ट पेशेंट्स के लिए भी कुछ स्पेशलिटी आप दे रही हैं, उसके बारे में हमारे देखिए। हार्ट पेशेंट के लिए सबसे पहले स्पेशलिटी तो ये है कि हम पिंक सॉल्ट देते हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करने वालों को बीपी नहीं होता। अच्छा। उसके अलावा अचार में हम जो है जैतून के साथ अचार देते हैं, तो वो भी आपकी जो हेल्थ को जो है ना बूस्ट करता है। ठीक है। और बाकी सारे मसाला जात भी जो है, हमारी जो रेसिपीज भी बनी हुई हैं उसमें हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कोई भी, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल एसेंस या कोई ऐसा बूस्टर हम नहीं डालते तो वो आपकी सेहत को मुतासिर नहीं करता। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे हमारा ब्रेकफास्ट है स्पाइस वर्ल्ड का, वो भी जो है ना हार्ट पेशेंट के लिए, बीपी पेशेंट के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। और हमारी पंजीरी जो है उसकी खास बात यह है कि उसको हमने उसमें जो स्वीटनर डाला है वो स्टीविया है। बिल्कुल, स्टीविया जी बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं इस बात पे बड़ी हैरान हूँ कि माशाल्लाह आप इतनी चीज़ों की उस तक पहुँची हुई हैं, आप वो चीज़ें लेती हैं। अभी आपका मैं ये आपने देखा स्टीविया देखिए, मैं आपको अपने देखने वालों को बताऊं, मैं चूंकि हेल्थ के प्रोग्राम्स करती हूं और हेल्थ के हवाले से मुझे खुद भी काफ़ी चीज़ों का इल्म है। तो स्टीविया एक ऐसा पौधा होता है कि जो चीनी का मुतबादल होता है, और ख़ास तौर पर जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर और हार्ट की जो मरीज़ होते हैं उनको डॉक्टर जो है रेकमेंड करते हैं कि आप जो है ना चीनी ना लें। तो चीनी के ज़ाहिर बात है नुकसानात भी हैं, लेकिन स्टीविया जो है वो एक ऐसा नबातात है जिसकी वजह से जो है ना आपके हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। ये ना सिर्फ चीनी का मुतबादल होता है कि अगर आप 1 चम्मच चीनी ले रहे हैं तो स्टीविया के पत्ते उसमें डालें। तो मैंने तो कोशिश की थी मैं घर में स्टीविया का पौधा लगाऊं, मैंने बाहर से फैसलाबाद से मंगवाए भी थे, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं चल सके। लेकिन स्टीविया एक अल्लाह ताला की नेमतों में से पौधा ना लगाएं, आप हमसे लें। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से वो ग्रास रूट मोटापे के लिए इस्तेमाल होती है, इस तरह से स्टीविया भी बहुत अहम चीज़ है। और आपकी चीज़ों में अगर स्टीविया का इस्तेमाल है तो ये तो वाकई में बहुत एक कह लें कि अनमोल बेशबहा कीमती तोहफा होगा देखने वाले। जी, हमारी जो है स्वीटनेस है वो हम स्टीविया से ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा आपने पिंक सॉल्ट की बात की, अब तो खैर डॉक्टर भी इस तरफ ला रहे हैं लोगों को कि जी आप पिंक नमक इस्तेमाल करें और दूसरे नमक से परहेज़ करें। पहले एक वक्त होता था आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल किया जाता था, तो आप पिंक सॉल्ट आप इस्तेमाल करिए। और आपकी ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, क्या इनमें भी हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, ये रेसिपीज हमारी जितनी भी बनी हुई हैं, चाट मसाला है और दीगर चीज़ें, इसमें हम बेसिकली पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरा अभी जो आपने बताया मुझे ये इसके बारे में जो अच्छा एक और चीज़ है, इनकी जो चीज़ों की जो है ना मेहनत इनकी, मतलब इन्होंने यूनिक चीज़ों पे काम किया। इन्होंने पंजीरी बनाई है, जो एक ट्रेंड था, कभी माएँ बना के दिया करती थी कमज़ोरी से बचने के लिए, ताकत के लिए। तो वो देखिए ना, वो पलट कर हम वापस आ रहे हैं। तो ये वाकई बैक टू नेचर है कि वापस ही हम अपने जहाँ से हम शुरू हुए थे। और पता चलता है कि जो एक वक्त में हमारे माएँ जो थीं वो पुराने वक्तों में हमें खुराक दिया करती थी, तो वो आज वाकई हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। और एक और चीज़ इनकी जो थी ना स्पेशलिटी, वो मैंने यहाँ नहीं रखी, मुझे चूँकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये जो है ना ऑर्गेनिक खुशबूजात भी बनाती हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है। और असल में खुशबूजात भी जो है ना, ये क्योंकि मैंने आपको बताया हमारी बैकग्राउंड है बिजनेस से, तो फिर हमने परफ्यूम पे भी काम किया और उसको भी ऑर्गेनिक तरीके से
वो उसकी छोटी फिलिंग है पॉकेट साइज, लेकिन वो भी हमारे घर में एक साथ बैठ के बनाते हैं। अच्छा। हम उनसे ही लेते हैं, उसकी बड़ी अच्छी वो कुछ फ्रेग्रेंसेस मिला के, और इस वो आम इत्र की तरह नहीं है। जो हमारे आम इत्र बनते हैं ना, वो तेल पे बनते हैं। अच्छा, मैं भी आपसे ये पूछने लगी थी कि इसमें ऑर्गेनिक क्या हो सकता है। मुझे इसमें ऑर्गेनिक ये कि आप अगर आम हमारा जो ओरिजिनल इत्र नहीं होता वो इत्र लें, तो आप उसे लगाएं ना, तो आपको पता चलेगा कि वो तेल है, उसकी बेस तेल होती है। मतलब वो अगर कपड़ों पे आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे निशान छोड़ वो निशान भी छोड़ेगा, और जाहिर है कि उसकी इतनी लाइफ भी नहीं होती उसकी वजह से। ठीक है, तो उसको हमने स्पेशली बनवाया है। अच्छा अच्छा, नहीं आपका बहुत अच्छा काम है जी। अभी ये ऑयल मैं इनका देख रही थी, इन्होंने घर पे ऑयल भी तैयार किया हुआ है। तो मतलब एक जो अच्छी और घरेलू खातून होती है ना, जो घर की तमाम चीज़ों को अरेंज कर रही होती हैं, तो इन्होंने देखा है कि घर की जो जो ज़रूरतें हैं और जिन चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए इन्होंने बड़ी एफर्ट की, और इनके अपने फार्मूलाज हैं, और इसके ऊपर मैं इनकी रेसिपीज़ भी देख रही थी, और जो इसके ऊपर अज्जा लिखे हुए हैं। हम अक्सर बाज़ार से चीज़ें लेते तो हैं, लेकिन उसके ऊपर हमने कभी भी इस चीज़ को बॉदर नहीं किया कि जो उसके ऊपर अज्जा लिखे हुए आया वो उसमें हैं भी हैं कि नहीं। बस एक मसनूई खुशबू, मसनूई फ्लेवर डालते हैं, और हम अपने आप में बड़ा वो कर लेते हैं जी, हमारे हाथ में बड़ा जायका है, हमने तो बड़ी मज़े की बिरयानी बनाई। नहीं, मैं फिर यही कहूँगी कि आप इसको ट्राई करें जी। आम जितनी भी रेसिपीज आती हैं वो एसेंस से बनी हुई होती है, बिल्कुल उसकी बेस एसेंस होती है। हमारी बेस मसाला जात ही है और क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम जो रेसिपीज हैं उनका जो वेट है, हमारा वेट उससे ज्यादा है। वेट ज्यादा है, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हम आपकी चीज़ों की तरफ आते हैं। अच्छा, एक और आप मुझसे जिक्र कर रही थी, जिस तरह से अभी हमने पिंक सॉल्ट का बात की, आपके पास एक खुसूसी हल्दी है। हल्दी हमारे पास ना, देखें, एक तो आम हल्दी जो हमारी पाकिस्तान में पैदावार है जी जी। वो भी हम जो है खुश करके और उसको बना के बेचते हैं। दूसरा एक आंबा हल्दी आती है जो खास तौर पे जॉइंट्स के लिए आती है। अच्छा। वो इंडिया से आती है। हम वो भी मंगा के साफ करके, और हम वो इसलिए इस तरह पाउच में देते हैं कि आपको नजर आ रही होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इसमें है पिसी नहीं हुई है, ये तो पिसी हुई नहीं हुई, ये पाउडर फॉर्म में भी हम देते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम ये इस तरह रखते हैं ताकि आपको पता चले कि आम हल्दी और आंबा हल्दी में क्या फर्क है। और ये खास तौर पे जॉइंट्स के लिए आती है जी। बिल्कुल, और फीमेल्स के लिए हल्दी जो है ना, ये तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है और खानों में तो लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जिस तरह से ये ऑर्गेनिक हल्दी है, और इंडिया की हल्दी तो बहुत मशहूर है, और इसके ऊपर मेहनत ये की जाती है, ये खुसूसी तौर पे वहाँ से मंगवा के इसको खुश करके, इसको प्रिजर्व करके, इसके तमाम अज्जा को मद्देनज़र रखते हुए कि इसका कोई जनरेशन लॉस ना हो, इसकी ग़िज़ाइयत में फ़र्क ना पड़े, और फिर ये आप तक पहुँचाई जाती है। और ये वाकई में एक मेहनत तलब काम है। अब हम इनकी प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं जी, देखते हैं। 150 प्रोडक्ट्स का तारुफ तो आप तक पहुंचाना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है, और छोटी छोटी जो अहम चीज़ें जो मुझे बड़ी मुतासर किया जिन चीज़ों ने, और मैं समझती हूँ कि ये हमारे हर घर में, हमारे किचन में, हमारे बच्चों के लिए और हमारे जो उम्र रसीदा लोग हैं उनके लिए ये हर जगह मौजूद होनी चाहिए। हम अपने बुज़ुर्गों के लिए देखें, बाहर से जो है दूसरे मिल्क पाउडर जो हैं वो मंगवा लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ें उनके लिए रखें। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम उस तरह का नहीं रहता, लेकिन फिर भी उनकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। जी, ये सबसे पहले तो ये है जी, ये जो है इनका ब्रेकफास्ट है, और ये बहुत अच्छी मुझे इसकी ये बात लगी कि इसमें इतनी मज़े की चीज़ें हैं। इसमें ख़ास तौर पर एक ये बहुत महंगा होता है मखाना, इन्होंने मखाना भी डाला हुआ है, दीगर मुरब्बा, वो क्या इसको कहते हैं, इसमें सारे नट्स डले हुए हैं हमारे जो इस वक्त चाहिए होते हैं लोगों को। और इसका बेस जो है वो जौ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जौ दिल को तक़वियत देता है। ठीक है, और उसमें सारे नट्स, मखाने, बादाम वगैरह सब हमने इसको तैयार किया है। बस आप इसको थोड़ा सा लें और दूध में बॉईल करके इस्तेमाल करें। देखें जी, जिनके पास टाइम नहीं है, वर्किंग वुमेन है, और वो अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना चाहती हैं, तो वो ये ज़रूर लें। ये एक बहुत ताकतवर चीज़ है। ये एक तो आपकी सेहत पर के लिए भी मुफीद है, ताकत भी देती है, और दूसरा ये कि आपके मोटापे में भी कमी करती हैं। मैंने इनका ये पढ़ा है। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने दूध गर्म करना है, 2 चम्मच इसमें डालने, और ख़ास तौर पर जिन ख़वातीन के बच्चे खाना नहीं खाते हैं या किसी चीज़ को जो है सिलेक्टिव खाना खाने के वो आदी हैं, तो
तो उनके लिए बड़ा मुफीद है। और उम्र रसीदा अफराद के लिए तो मैंने बताया ही, ये एक ताकत का जो है ना कुदरती अज्जा से मिला हुआ जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मुकम्मल वाकई में जितने इसमें अज्जा डले हुए, ये वाकई में ही एक मुकम्मल नाश्ता है। अगर आप एक गिलास दूध में 2 चम्मच भी डाल के पी लें तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी तरह से हल्दी का तो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक हल्दी है। हल्दी जिस तरह से जोड़ों का दर्द है, जिनको मोरों की तकलीफ है, जिनको और हड्डियों की कमजोरी है, ख़ास तौर पर मेडिकल कहती है कि 40 साल के बाद, बल्कि दूध और हल्दी का हमने कुछ मरीजों पे तजुर्बा किया है, कैंसर सेल में भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल, देखे ना कुदरती चीज तो उसमें कैंसर सेल में भी, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और कैंसर सेल्स को मारने में मदद देता है। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि अभी आपकी प्रोडक्ट्स में मैं अभी देख रही थी, अचार गोश्त है, हांडी मसाला है, बिरयानी मसाला है, और ये बलोची रोश है। उसके अलावा हमारा कोरमा मसाला है, टिक्का मसाला है। ये सारे मसाला जात जो हैं, आप दूसरे मसाला जात तो इस्तेमाल करते ही हैं, ये वाले भी करके देखें, ये टोटली ऑर्गेनिक है और इनका जायके पे बहुत असर पड़ता है। जो चीज़ आप बाजार से लेंगे वो और घर में जो तैयार की जाए, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर मेहनत बहुत लगती है एक एक चीज। और जायके पे ही फर्क नहीं पड़ता। मुझे 2-3 रिव्यू ऐसे आ चुके हैं जिन लोगों को मैदे के मसाइल थे, उनके मैदे के मसाइल हल हुए हैं इन मसाला जात से। बिल्कुल, देखें बाजारी मसाले आप खाएं और ख़ास तौर पर वो वाले मसाले खाएं जिनसे आपका मैदा भी ठीक हो जाए, तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, आपने मतलब ये डिब्बों में तो पैकिंग थी ही, उसके बाद फिर आप जार्स में आई, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि देखें, डिब्बा जो है ना वो एक टाइम के इस्तेमाल के लिए, इसमें हमारा एक पड़ा हुआ है 70 ग्राम का पैकेट। ठीक है। और किचन की कैबिनेट में रखने के लिए जो लोग मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, फिर हमने इसको जार की पैकिंग में दी कि जब हमारी खवातीन लेकर जाएं तो उन्हें जार भी ढूंढना ढूंढना पड़े। और जार भी वो मतलब इतना खूबसूरत है, ये तो खूबसूरत तो है ही है, और इसके अलावा ये देखें कि इसका ये क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए भी ये एक अच्छा आइडिया है कि इसका ढक्कन इस तरह से खुलता है कि ये बाकी का मसाला आपका ख़राब नहीं होता, सिर्फ इतना ही यहाँ से खोल के आप निकाल के इसको दोबारा बंद कर सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आपका ये मसाला ख़त्म हो जाए तो इसको किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो जी इस तरह के जार बहुत संभाल के रखती हूँ ताकि मुझे किसी और उसमें काम आ जाए। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे इनकी मसाला जात की, तो ये वही है, कोरमा मसाला हो गया। अच्छा, ये मैं बड़ी अहम चीज़ है जो मैं अपने देखने वालों को ज़रूर बताना चाहूँगी। ये बड़ी खूबसूरत सी पैकिंग्स हैं और बड़े खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है, और आप भी देख रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या है। ये कोई मुंह पे लगाने वाली क्रीम नहीं है जी, ये फूड फ्लेवर्स हैं, कलर्स हैं। तो इसके बारे में आप बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, जब हमने काम किया ना मसालों पे, तो हमें समझ आई कि फिर कलर भी बिरयानी में और मतंजन और दूसरी चीजों में डलते हैं तो वो भी नाकिस मिलते हैं, जो बाजार से आपको छोटी पैकिंग में और नाकिस कलर्स मिलते हैं। तो फिर हमने फूड कलर्स भी वही परचेज किए जो 1 नंबर हैं और जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जो वाकई फूड कलर है। और इस पे हमने सर्टिफिकेट लिए हुए हैं हलाल के और सारे। ठीक है, तो फूड कलर्स की भी पूरी रेंज है हमारी। जी देखें, ये बड़ी एक चीज़ है। ये मैं समझती हूँ, वो मैं खुद भी बाहर से एक पुड़िया मंगवाती हूँ बिरयानी के लिए और वो इस्तेमाल करती हूँ, और ये बड़ा ज़बरदस्त, नहीं वाकई में मैं तो बड़ी इम्प्रेस हो रही हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त, देखें ये इतनी इसकी क्वांटिटी है कि आप एक दफ़ा घर में मंगा के रख लें। और ये जितनी चीज़ें मैं देख रही हूँ ये सारी की सारी किचन में आपके होनी चाहिए। और जब हो भी जो है ऑर्गेनिक हो, सेहतमंद हो, तो मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना, तमाम ख़वातीन जो हैं किचन की मलकाएँ होती हैं और उन्हीं के ऊपर पूरे घर की सेहत डिपेंड करती है। तो हम जब अगर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर सारे हम पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जी, ये फूड कलर हैं और ये बड़े ज़बरदस्त कलर हैं और इनके अपने फ़वाइद हैं, और ये इनकी पैकिंग भी बड़ी खूबसूरत है। और मैं एक बार फिर इस चीज़ से बड़ी मुतासिर हुई हूँ कि मुझे नहीं पता था कि फूड कलर भी जो हैं वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, और फूड कलर ऐसे भी मिलते हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ थी। और इसके अलावा जी ये मेरा ख्याल है कि कबाब मसाला है, ये कबाब मसाला है। बात ये वही है कि ये मुख्तलिफ पैकिंग्स में इन्होंने प्रोवाइड किया है। और इसके अलावा ये एक और मसाला जात हैं
कि इनकी पैकिंग की खूबसूरती ये है कि आप इसको इस तरह से घुमा के आपने जस्ट इसको छिड़कना है, और आपको जिस तरह से हम घर में बॉटल्स और इस तरह की चीजें लाते हैं मसाले ये खास पैकिंग जो है हमारी गरम मसाला और चाट मसाले के लिए है। ये बिल्कुल जी, मैं अक्सर देखती हूँ कि वो चाट मसाला, नमक, और उसके लिए हमें अलहदा से बॉटल्स और जार्स लाने पड़ते हैं कि फिर हम नमक जो है हम क्रशर में भी देते हैं, क्रशर बोतल में भी। अच्छा, उसमें वो टेबल पे रखें आप, वो क्रशर में भी देते हैं। अच्छा, तो अच्छा, इस तरफ अब हम आते हैं। ये है आपकी पंजीरी, इसमें क्या क्या आपने अज्जा डाले हैं और ये किस तरह से फायदेमंद है? देखिए, पंजीरी जो है हमारा सदियों का आजमुदा एक नुस्खा है, आप कह लें। हाँ। पंजीरी हर घर में बनाई जाती थी। मैंने वैसे खाई नहीं है, लेकिन सुना जरूर है कि पंजीरी भी होती है। नहीं, पंजीरी हर घर में बनाई जाती थी और की जाती थी। तो हमने पंजीरी में तमाम खालिस अज्जा के साथ स्टीविया का इस्तेमाल किया है, ताकि जो शुगर के साइड इफेक्ट्स हैं वो ना हो। और उसके साथ साथ हमने कुछ इसमें ये ख्याल रखा है कि अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी बहुत फैट्स ना हो और इस तरह ना हो, तो हमने इसमें फैट्स कम रखे हैं, नट्स ज्यादा रखे हैं, और स्टीविया का इस्तेमाल करते हुए ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी देहातों में या वैसे माएँ जो हैं अपनी बेटियों के लिए बनाती हैं इस तरह की चीजें, तो क्या ये वही चीज है कि आफ्टर डिलीवरी आप जी, ये वही चीज है। और इसको हमने मेरी अभी हमसाई खातून भी लेकर गई हैं, उनकी बेटी की यहाँ डिलीवरी थी तो ये आफ्टर डिलीवरी के लिए भी है जी। देखिए, और वैसे भी सारा साल के लिए भी है। हाँ, देखें जी, जो हमारी बहनें जो हैं अपनी डिलीवरी के इंतजार में बैठी हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जिस तरह से अपनी बाकी चीज़ों की तैयारी कर रही हैं, तो ये पंजीरी भी ज़रूर इस्तेमाल करें। घर में बनाने की बजाय, मेहनत लगाने की बजाय, आपको बनी बनाई ऑर्गेनिक और सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए जो पंजीरी मिल रही है, मैं समझती हूँ कि वो ज़रूर लें। आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना उससे बच जाएंगी। अच्छा, अभी इस अचार के ऊपर आते हैं जी। ये भी एक इनकी बड़ी स्पेशल चीज है, आप इसके बारे में हमारे देखने वालों को बताइए। ये खास तौर पे देखें, हमारे जो बड़े सगीर की रिवायत है अचार चटनी, हाँ, तो वो जब हम दे रहे थे उसे, जो ओरिजिनल है वो सरसों के तेल में बनता है, लेकिन वो थोड़ा हैवी होता है, और जब कोई हार्ट पेशेंट हो या ऐसे हो तो उसके लिए वो कंज्यूम करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो इसको हमने ऑलिव ऑयल में बनाया है। ऑलिव ऑयल तो ऑलिव ऑयल में बनाया है, जो हाँ करिश्मा है, अल्लाह ने तो जैतून की कसम खाई है। बिल्कुल। तो उसके साथ इसको हमने ऑलिव ऑयल में बनाया है, खास तौर पे हार्ट पेशेंट्स के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। बहुत ज्यादा जी, मैं तो बड़ी ही मुतासिर हुई हूँ। देखें, ख़वातीन घर में काम करते हुए इन चीज़ों को तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं है कि मतलब अचार भी हम करें। आमतौर पर तो सरसों के तेल में अचार बना होता है या सिरके में बना होता है, और हम वैसे ही बाज़ार का डब्बा लाते हैं और खा लेते हैं। और ख़ास तौर पर अगर जैतून का तेल में बना हो तो उस अचार की क्या ही बात है। खानों में जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाए तो आपकी सेहत के ऊपर 20 गुना ज़्यादा फ़ायदे और असरात आते हैं। अच्छा, ये जो आपने चटनियाँ बना के रखी हुई हैं, थोड़ा सा इन चटनियों के बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि आपके पास किस किस किस्म की और कितनी चटनियाँ मौजूद हैं। देखिए, इस वक्त मेरे पास मिक्स फ्रूट चटनी है, मैंगो चटनी है, आलू बुखारा चटनी है, इमली चटनी है, और ये भी हमने सारे ऑर्गेनिक तरीके पे और सही मतलब मेयारी मसाला जात के साथ, इस तरह इसमें भी प्रिजर्विंग हमने नहीं डाला। ठीक है, इसीलिए इसकी छोटी पैकिंग है, इसमें प्रिजर्विंग नहीं है। ये आप, और समर सीजन है इसका खास तौर पे, तो मतलब जितनी ली है इस्तेमाल हो जाएगी, ज़ाया नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो चटनियाँ आपकी मैं देख रही हूँ, क्या ये सीजनल है, मतलब सीजन में ही नहीं, वैसे हम फॉरएवर देते हैं, लेकिन इस सीजन में ये ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब अब मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो लोग देते हैं, हम फॉरएवर हैं वैसे इसको। जो लोग जी आलू बुखारे की चटनी, इमली की चटनी और अचार और ये चीज़ें खाने के शौकीन हो, तो मेरा ख्याल है यकीनन वो इस चीज़ को ज़रूर टेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जिनको होता है खाने के साथ लवाजमात का शौक और लोग बड़ा कुछ करते भी हैं, तो ये बड़ी आपकी मेहनत है कि इन चीज़ों के ऊपर काम करना, और बड़ा ख़ासतौर पर बड़ा मेहनत तलब ये काम है, और आप इस तरह से तैयार करिए कि इनकी ग़िज़ाइयत में भी कोई फ़र्क ना पड़े, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक ये चीज़ मैं बड़ी ख़ास तौर पे देख रही थी कि मुझे तो देख के दूर से ये लगा कि शायद ये संदल है, तो अब आप मुझे बताएं कि ये क्या है। ये दालचीनी है। हमारे यहाँ जो बड़े सगीर में दालचीनी आती है
उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में बहुत फर्क है। ये श्रीलंकन है, खासतौर पे इसकी खुशबू और इसकी अफादियत जो है, और ये खासतौर पे मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। तो हम अपने मसालों में यही इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए जो पैकिंग भी इसी की करते हैं। ठीक है, अब ये सब इसी को इस्तेमाल करें। मतलब ये तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। इसके अंदर बकायदा जो है ना वो दालचीनी पड़ी हुई है, और मेरे लिए बड़ी बात है कि ये इन्होंने श्रीलंका से ख़ास तौर पर मंगवाई है और वो इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं। और ख़ास तौर पे अभी आप ना, ये भी इनकी पैकिंग जारी थी, लेकिन मैंने कहा कि अब देखने वालों को ज़रूर दिखाना चाहिए। ये जो इनका पिंक नमक है, ये देखें जी, इसकी बकायदा इसको तैयार किया जाता है। ये अभी तैयारी के मराहिल में थोड़ा सा हम निकलवा के लाए हैं ताकि आपको दिखाया जाए। तो मैं समझती हूँ कि आपको अपने घर से वाइट वाला नमक मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। जिस तरह से हालात जा रहे हैं ब्लड प्रेशर के, और फिर उसके बाद शुगर वाले लोगों के लिए, और जिनको फेफड़ों का मसला है उनको, तो उनके किडनी को भी वो नमक डिसॉल्व नहीं निकलता। उनके लिए तो आम नमक जो हम इस्तेमाल करें वो तो जहरे कातिल हैं, कातिल के तौर पर वो असर करते हैं। तो ये पिंक सॉल्ट है जी, ये कुदरती अज्जा से तैयार है, तो ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके किचन में ही शुरू होती हैं और किचन पे ही आके ख़त्म होती हैं, और इनका रास्ता जो है आपके दिल से और दिल से सेहत तक जाता है। तो ये तो हो गई जी आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से सिर्फ हम कह लें कि हमने 5% आपको दिखाई हैं। अगर इनकी तमाम प्रोडक्ट्स पे बात करना चाहें तो प्रोग्राम भी बहुत लंबा होगा, और आप जो है ना हमारे अगले प्रोग्राम का भी शायद इंतज़ार नहीं करेंगे। तो इसलिए हम जो चाहते हैं कि अभी हम आपको इन चीज़ों का तारुफ दिखाएं और आप इन चीज़ों को देखें। और चीज़ें तो आप परचेज़ करते ही हैं, दुकानों से परचेज़ करते हैं, मसाला जात भी किचन की ज़रूरत है वो भी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं और वो भी आपने इस्तेमाल करने होते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि इन चीज़ों को जो आम मिल रही हैं उससे हटकर आप ऑर्गेनिक की तरफ आएँ और एक दफ़ा आज़मा के देखें कि आपकी सेहत पर कितना असर पड़ता है। ये तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छी बात हो गई। अब हम आते हैं आपके एक और पहलू की तरफ, जो कि एक आम घरेलू खातून से एम्पावरमेंट की तरफ लेकर आता है, और एक उसकी तरफ आता है कि जी ख़वातीन को खुद मुख्तार होना चाहिए, घर वालों का साथ देना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर आजकल के जो हालात हैं, तो आजकल के हालात में तो एक घर में 10 खाने वाले हैं तो 10 कमाने वाले हों तो फिर जाके पूरी बिल्कुल ऐसे ही। तो आप मतलब कितने पैमाने पे आपने काम शुरू किया और अभी आप माशाल्लाह से कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, मैंने तो घर से और बहुत छोटे पैमाने पे काम शुरू किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मैंने अपने लिए किया, फिर अपने दोस्तों के लिए, फिर अपनी फैमिली के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हूँ और एक कंपनी खुद रन कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसमें यही है कि पाकिस्तान में वैसे तो मौके कम हैं, आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर आप जो है स्ट्रगल को जारी रखें नेक नियति के साथ, तो फिर आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इस बात में तो कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक मेहनत का समर भी ज़रूर देता है। तो दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अभी हम बात कर रहे थे, ज़ाहिर बात है ये कोई एक बंदे की और फ़र्द वाहिद की मुसलसल मेहनत तो नहीं है, आपको इसके साथ कोई हेल्पिंग हैंड्स भी चाहिए होते हैं, आप उनको भी साथ लेके चल रही हैं। बिल्कुल। आपके साथ काम करने वाली तमाम ख़वातीन हैं? मेरे साथ काम करने वाली ज़्यादातर ख़वातीन हैं, और ऑर्गेनिक वर्ल्ड पे भी जो हमारी CEO हैं वो भी एक खातून हैं, और उनका भी ज़िंदगी जो है वो कह सकते हैं कि एक औरत के लिए बड़ी मिसाली है। फमीदा जमाली साहिबा हैं इसकी CEO जो हैं, और मेरे साथ जो लेबर में भी काम करती हैं वो मेरे आसपास की वो ख़वातीन जो ये कहती थी कि हमें काम चाहिए है, कुछ करने को चाहिए। तो ये सब वो काम था जो हर औरत कर भी रही होती है, ऐसे ही किचन से रिलेट काम है, तो उसमें ही हमने उनको साथ लगाया। ये काम ऐसा भी है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, मतलब आप अपने घर में बैठे अपने काम के साथ साथ बैठ के। तो वही मैं कह रही हूँ ना, ये एक ऐसा काम है जिसे हर औरत बहुत ना समझती हो, जानती जरूर है। अब हर खातून जानती है। बिल्कुल, किचन सबका हर खातून में कोई ना कोई सलीका और कोई ना कोई वो होता है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ये कि अब आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं अब कहाँ आप लेके जा रही हैं? देखिए, ये जो स्पाइस वर्ल्ड बाय जमाली की है, ये तो हमारी इंटरनेशनली चल रही है इस टाइम की, और ऑर्गेनिक वर्ल्ड जो है वो अभी हम लाहौर में ही कर रहे हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसको भी बढ़ाते हुए
हम पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। अच्छा, आपकी ये जो ऑर्गेनिक वर्ल्ड है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, अगर मतलब हमारे देखने वाले लेना चाहें? ऑर्गेनिक वर्ल्ड तो मैं अभी खुद ही कर रही हूँ और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मुझसे ही रब्ता करना पड़ेगा। अच्छा, आप इससे रब्ता करना पड़ेगा। इनसे रब्ता करने के लिए जी आपको मुझसे रब्ता करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। स्पाइस वर्ल्ड जो है वो तो जो कंपनी है वो उनसे रब्ता करना पड़ेगा, लेकिन ऑर्गेनिक वर्ल्ड मैं खुद कर रही हूँ। अच्छा, तो उसके लिए अच्छा, ये हमने आपका ऑयल डिस्कस करना भूल गए थे। ये चूंकि अभी इनका पैक हो रहा था, जैसे हम नमक वहां से उठा के लाए थे, तो मैंने कहा कि पैकिंग वाला अगर इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो हम ये दिखा देते हैं। मेन चीज इसका डिस्कशन थी कि आप तक हम इसको पहुंचाएं। ये भी मुकम्मल ऑर्गेनिक और हर्बल ऑयल है, और ये भी तमाम ये जो है ये तमाम मसनूई अज्जा से पाक है। इसमें हमने बहुत सारी, इसमें भी 40-50 चीजें मिलाई हैं हमने जी, और घर में बना हुआ है ये। तो इसकी अब और इसका जो है रिव्यू भी बड़ा अच्छा है, जहाँ जहाँ लोगों ने लिया है इसको पसंद किया है। अच्छा, इसकी खसूसियत ये है कि दावा तो लोग करते ही हैं कि जी बाल गिरना बंद हो जाते हैं, गंजेपन का शिकार हैं, जिनके बाल बारीक हैं, और ख़ास तौर पर जो कलर्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर कर के बालों को डैमेज हो जाता है, तो ये इस तरह का जो है इसमें मेडिकेटेड ये चीज़ है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, और ख़ास तौर पर मर्द हजरात ज़रूर इस्तेमाल करें जिनके बाल हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आप एक रोल मॉडल के तौर पे काम करी हैं, मैंने देखा भी आप अपने इलाके की ख़वातीन के लिए बड़ी मुआविन हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि ख़वातीन को जो बापर्दा हैं और घर बैठे इज़्ज़तदार रोज़गार और ख़ुद अपना कारोबार हासिल करने का मौका मिल रहा, तो बड़ी अच्छी बात है। आप दीगर ख़वातीन के लिए क्या कहेंगी कि जो ख़वातीन हैं वो कुछ करना चाहती हैं घर बैठ के, तो वो क्या कर सकती हैं और आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए और आप उनको किस तरह से देखिए, दीगर ख़वातीन को मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो वो हिम्मत करें। हमारी बेशतर ख़वातीन ये हिम्मत नहीं करती। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि हम ये ऑफ़र भी करते हैं कि अगर कोई खातून जो है वो पूरा सेटअप नहीं, और जाहिर है ये एकदम से नहीं बन पाता, तो ऑर्गेनिक वर्ल्ड की आप हमारे साथ आएँ, उसमें हमारे साथ काम करें। हमारी रीसेलर भी बन सकती हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकती हैं। इस तरह से हम एक दूसरे के लिए मावन हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जी ये किचन का तमाम सामान है, और किचन में हर घर को, हर छोटे से छोटा भी घर होगा तो उनको तो ये सारी चीज़ें चाहिए ही होती हैं। तो ये तमाम ख़वातीन के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, जो अपने आप को पैरों पे खड़ा करना चाहती हैं या अपने घर वालों के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहती हैं। तो अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो वो किरण बहन के साथ, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो वो इरम बहन के साथ रब्ता करें। वो आपको जो है अपना जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोवाइड करेंगी, और आप उनकी रीसेलर बन के तो आप भी बड़ा इज़्ज़तदार रोज़गार कमा सकती हैं। और उसके लिए आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, कोई शराइत नहीं है? नहीं, कोई ऐसा शराइत नहीं है। हम सिर्फ मेहनती और ईमानदार लोगों को तरजीह दें। जी, आखिर पे आप हमारे देखने वालों को, ख़ास तौर पर वो जो माएँ बहनें और कुछ मर्द हजरात भी जो मतलब किसी ना किसी वजह से कोई जॉब नहीं कर सकते, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उनके दिल में है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूं, तो अगर वो भी आपसे रब्ता करना चाहें? बिल्कुल, वो अगर हमसे रब्ता करेंगे तो हम इंशाल्लाह उन्हें बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स, अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन पे देंगे ताकि उनका भी रोजगार चल सके। बेशक। अगर कुछ कमी बेशी रह गई हो तो मैं माजरत चाहती हूँ। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका काम वाकई में मिसाली है और वो वाकई में लोगों तक पहुंचना चाहिए। देखें, हमारे यहाँ पे होता पता है क्या, चीज़ उतनी होती नहीं है जितनी हम तशहीर करके ना उसको हर दिमाग तक, हर दिल तक, हर घर तक पहुंचा देते हैं। और सम टाइम इतना अच्छा काम हो रहा होता है लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं हो रही होती, वो लोगों तक पहुँचता नहीं है। तो वो एक तो जो काम कर रहा है उसको उसकी मेहनत का समर नहीं मिलता, और दूसरा जिनके लिए किया जा रहा होता है उन तक भी नहीं पहुंचता। तो ये मैंने एक वसीले का काम किया, इनका एक अच्छा काम आप तक पहुंचाया। बाकी फीडबैक आपने देना है, और ज़रूर अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए मसनूई अज़ा से पाक इनकी तमाम प्रोडक्ट्स हैं। आप हासिल करना चाहें तो इनका एड्रेस, इनका फ़ोन नंबर मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले है, आप वहां पर रब्ता कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन या वो भाई हजरात जो किसी ना किसी वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे और कारोबार करना चाहते हैं, तो वो इनके साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपका साथ देंगी और आप घर बैठे एक इज़्ज़तदार रोज़गार कमा सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो पंजीरी है और जो चटनी है
और अचार है और ये जो ब्रेकफास्ट है, ये ख़ास तौर पर मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी। ख़ास तौर पर वो बहनें जो जॉब करती हैं और उनके पास सारा दिन खाने का टाइम नहीं होता या रूटीन नहीं, मर्द हजरात भी रूटीन नहीं होती, तो वो ये किसी भी वक्त ये ले सकती हैं। ये वाकई में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो इन्होंने मुझे बताई है और ये ज़रूर आप सबको लेनी चाहिए। और अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो और आपको लगे कि ये वाकई में इस तरह का था, ये लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये भी एक सदका जारिया है। अगर आप नहीं इस चीज़ में इंटरेस्टेड, तो जो कोई इंटरेस्टेड है उस तक ये ज़रूर इस वसीले से पहुँच सकता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आलिया खान ऑफिशियल को, और मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।